पहला शब्द हमारा क्या है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज सेटबैक। सेटबैक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है बैक। बैक का मीनिंग क्या होता है, बैक एक नेगेटिव टोन का शब्द है भाई। बैक का मीनिंग क्या होता है, पीछे। आप पीछे हो गए, यू आर सेट बैक, मतलब आप पीछे हो गए, मतलब आपने जिंदगी में क्या देखा, आपने जिंदगी में फेलियर देखा। तो सेटबैक का मीनिंग क्या हो गया, सेटबैक का मीनिंग हो गया अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आप फेल हो गए हो, दैट मीन्स यू हैव सफर्ड अ सेटबैक इन लाइफ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका नाउन है। रिवर्सल, डिफीट, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मीनिंग क्या होता है, रुकावट, आगे बढ़ने में रुकावट है। एंटोनिम्स, एडवांस, आप आगे बढ़ गए, प्रोग्रेस कर गए, सक्सेस, आगे बढ़ गए। तो जो टीम थी उसने क्या किया, एक रुकावट को फेस किया, एक फेलियर को फेस किया व्हेन देयर स्टार प्लेयर वाज इंजर्ड, जब उनका स्टार प्लेयर, जो उनका मेन प्लेयर था, उसको चोट लग गई। चलो अगला वर्ड रैम्पेंट, इसमें 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। रैम्पेंट होता है जो चीज बिल्कुल फैली हुई होती है, तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा फैली हुई होती है उसको हम बोलते हैं रैम्पेंट। बहुत स्टार मार्क करना। इसका एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है जिसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इस वर्ड को ध्यान से देखना, इसमें एक रूट वर्ड है और जो कि क्या है, ओमनी। ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग होता है ऑल। तो कोई चीज अगर ओमनी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो सब जगह है। एक और वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है, इसी का सिनोनिम होता है, एंड दैट इज यूबिक्विशियस। यूबिक्विशियस भी 4-5 स्टार मार्क करके लिखना। यूबिक्विशियस का मतलब भी क्या होता है, वो चीज जो सब जगह प्रेजेंट है, ऑल प्रेजेंट है, मतलब सब जगह फैली हुई है, दैट इज व्हाट यूबिक्विशियस। फिर ओमनी वर्ड पढ़ा है तो कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं, ओमनी से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड आता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट शब्द को अगर ध्यान से देखोगे, ओमनी का मीनिंग है ऑल, ये जो सिएंट में जो रूट वर्ड है साइंस से बना है। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है नॉलेज। तो ओमनीसिएंट का मतलब क्या हो गया, जिसके पास सारी नॉलेज है। तो ओमनीसिएंट इज व्हाट, ऑल नॉलेजेबल, जिसके पास सारा का सारा ज्ञान है, उसको आप क्या बोलते हो, ओमनीसिएंट। फिर एक और वर्ड बनता है यहीं से ओमनी से, जो कि बोलते हैं ओमनीपोटेंट। पोटेंट शब्द का मीनिंग क्या होता है, पावर। तो ओमनी पोटेंट क्या हो गया, जिसके पास सारा का सारा पावर है, जो बहुत सर्वशक्तिमान है, उसको आप क्या बोलोगे, ओमनी पोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल। पोटेंट शब्द का मीनिंग बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, पोटेंशियल, इंपोर्टेंट, पोटेंट मीन्स पावर। फिर एक और वर्ड बनता है ओमनी से, एंड दैट इज ओमनी बस। ओमनी बस का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज जिसको बहुत ऐसा व्हीकल, ऐसी गाड़ी जिसको आप बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकते हो, वो क्या होता है, ओमनी बस। तो ओमनी का मीनिंग क्या था, ऑल। एक और रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग ऑल होता है, और वो रूट वर्ड होता है पैन, PAN। तो पैन और ओमनी दोनों का मीनिंग क्या हो गया, ऑल। समझ आ रहा है सभी को। चलो अब वर्ड पे वापस आ जाते हैं। रैम्पेंट मींस जो सब जगह फैल गया हो, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग, अनचेक, जो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अनकंट्रोल्ड है, वाइड स्प्रेड है, अनरेस्ट्रेन्ड है। इसके दो सिनोनिम्स और लिख लो जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। पहला है राइफ, RIFE। राइफ का मतलब भी क्या होता है, जो सब जगह फैल रही है। दूसरा है परवेसिव। परवेसिव का मतलब भी क्या होता है, जो चीज सब जगह फैली हुई है या फैल रही है। एंटोनिम्स, आपने कंट्रोल कर लिया, रोक लिया, रेस्ट्रेन कर लिया, रोक लिया, कंस्ट्रेन कर लिया, रोक लिया। चेक्ड का मीनिंग भी क्या होता है, आपने रोक लिया। चेक का मतलब एक तो होता है चेक कर लिया आपने, ठीक है या नहीं। एक चेक का दूसरा मीनिंग क्या होता है, रोक लेना। एक और वर्ड कर्ब कर लिया आपने, CURBED। कर्ब करने का मतलब भी क्या होता है, आपने रोक लिया। तो जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा क्या है, फैला हुआ था गवर्नमेंट में। समझ आए थे सारे वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है क्लैमर। क्लैमर मीन्स हल्ला, शोर, उसको क्या बोलते हैं, क्लैमर। क्लैमर मीन्स ऐसी आवाज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तो वो आवाज क्या है, क्लैमर है, हल्ला है, शोरगुल है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। तो एक लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो आवाज क्या है, क्लैमर है। आउटक्राई, अपरोर, नॉइज मींस क्लैमर है। एंटोनिम्स, एकदम शांत है भाई, साइलेंस है, क्वाइट है, काम है, एकदम शांत है। तो जो क्लैमर था, जो आवाज थी प्रोटेस्ट की, वो सुनी जा सकती थी मीलों दूरों से, मतलब बहुत बहुत दूर से आवाज जो है सुनी जा रही थी, किस चीज की, प्रोटेस्ट की। चलो अब यहाँ पे क्लैमर पढ़ रहे हैं ना, तो दो वर्ड्स पढ़ते हैं। एक वर्ड है पैंडेमोनियम, जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है। इसी का एक सिनोनिम और एग्जाम में आता है, कियोस। तो पैंडेमोनियम और कियोस का मतलब भी क्या होता है, पैंडेमोनियम और कियोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सब जगह लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी शांति नहीं है, शांति भंग हो चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमोनियम होना या फिर कियोस होना। दैट मीन्स बहुत ज्यादा क्या होना, नॉइजी, डिसऑर्डर होना, मतलब आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है। यस चलो एक और वर्ड जो इस आवाज का होता है, खराब आवाज का होता है, दैट इज कैकोफोनी। क्या वर्ड होता है, कैकोफोनी। अगर आप इस कैकोफोनी वर्ड को देखोगे तो इसमें दो रूट वर्ड्स हैं। एक है कैको, कैको मीन्स खराब, और फोनी, फोनी का मतलब फोन, फोन का मीनिंग क्या होता है, साउंड। तो कैकोफोनी का मतलब क्या हो गया, वही हार्श साउंड। तो कैकोफोनी का मतलब वही क्या हो गया, क्लैमर मीन्स बहुत ही खराब आवाज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला वर्ड है एनस्यू। कोई चीज अगर एनस्यू कर रही है, मतलब वो चीज उसके बाद हो रही है, कोई एक चीज हुई उसके बाद दूसरी चीज हुई, तो दूसरी चीज ने क्या किया, उसको एनस्यू किया, मीन्स उसके बाद हुई। हैपनिंग और अकरिंग आफ्टरवर्ड्स और एज अ रिजल्ट। तो कोई चीज बाद में हो रही है तो एनस्यू करिए। V1 प्लस ING है तो आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो सब्सिक्वेंट है, फॉलोइंग है, रिजल्टिंग है, उसके बाद हो रही है। एंटोनिम्स क्या होंगे, उसके पहले हो रही है। दैट मीन्स प्रीसीडिंग है, एंटीसीडेंट है, प्रायर है, मीन्स पहले हो रही है। तो जो एंस्यूइंग केओस है, जो उसके बाद जो कंफ्यूजन हुआ, जो सारा का सारा डिसऑर्डर हुआ, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया क्राउड को कंट्रोल करना। बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई भीड़ को कंट्रोल करना, किसकी वजह से, एंस्यूइंग केओस। केओस मीन्स कंफ्यूजन, अभी पढ़ा, एंस्यूइंग मीन्स बाद में होने वाला। समझ आ रही है वो क्या अब।
यस और नो माय चैंपियंस। चल अगले वर्ड पे आते हैं, एमेलियोरेट करना। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मतलब दर्द एमेलियोरेट हो जाते। मैम आज आपकी क्लास लेके दर्द कम हो गए, एमेलियोरेट हो गए हैं। तो एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? दर्दों का कम होना। मेक समथिंग बैड और अनसैटिस्फैक्टरी बेटर। कोई चीज खराब चल रही थी जिंदगी में, अब वो चीज क्या हो गई है? अच्छी हो गई है। दर्द कम हो गए हैं, एमेलियोरेट हो गए हैं, इंप्रूव हो गए हैं। इनहैंस, मिटिगेट, इनहैंस अच्छे उसमें, अब इनहैंस मतलब इनहैंस हटा दो। इंप्रूव इनहैंस जो है ना, ये दोनों है, इसको ऐसा समझ लो, उसको लिखना भी चाहते हो तो उसको ऐसा समझो कि ये जो इंप्रूव और इनहैंस है ना, ये अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजें अच्छी हो गई है, और ये जो मिटिगेट है ये नेगेटिव चीजों के लिए है कि खराब चीजें कम हो गई है। तो एमेलियोरेट का मतलब ही क्या होता है? जिंदगी और अच्छी हो गई है, दर्द कम हो गए हैं, सुकून बढ़ गया है। तो दर्द कम हो गए हैं तो दर्द मिटिगेट हो गए हैं, सुकून बढ़ गया है, लाइफ अच्छी हो गई है तो लाइफ इंप्रूव हो गई है, लाइफ एनहांस हो गई है। कुछ सिनोनिम्स कर लेते हैं एमेलियोरेट के, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। पहला है मॉलिफाई, नेक्स्ट इज प्लैकेट, थर्ड इज पैसिफाई, फोर्थ इज एसुएज। ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिफाई, प्लैकेट, एसुएज और पैसिफाई, एमेलियोरेट हो गया। तो इन सबका मतलब क्या है कि भाई अच्छी फीलिंग आ गई है, हम शांत हो गए हैं, दर्द कम हो गए हैं, अब इंप्रूव हो गई है जिंदगी। एंटोनिम्स खराब हो गई है भाई, जले पे नमक छिड़क दिया गया है, वर्सन और खराब हो गई है, एक्साकर्बेट हो गई है, डिटेरियोरेट हो गई है, इसका मतलब चीजें और खराब हो गई हैं। तो कोशिश की गई कि जो लोगों की, गरीब लोगों की जो लिविंग कंडीशंस है उनको अच्छा किया जाए, उनको इंप्रूव किया जाए, इस चीज की कोशिशें की गई। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलैरिटी, लास्ट में ITY है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। अब ये इंसुलैरिटी वर्ड बना कहां से है? ये वर्ड बना है इंसुलेट से, इंसुलेटर से। आपको पता है इंसुलेटर क्या होता है? 2 तरह के आइटम्स होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, तो अगर कहीं पे कुछ है, करंट आ रहा है, अगर कंडक्टर को पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा। इंसुलेटर में क्या होता है? कुछ भी पास नहीं होता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं से ये शब्द बना इंसुलैरिटी। तो इंसुलैरिटी का मतलब क्या है? सामने वाला आपके सामने कुछ भी चीखे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसका कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी विश्वास हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो है आप उसी के ऊपर विश्वास करते हो, मतलब आप अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, आप बदल ही नहीं सकते, आपकी सोच जो है बहुत छोटी है। उस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? उस तरह की मानसिकता को क्या बोलते हैं? उस तरह की सोच को क्या बोलते हैं? इंसुलैरिटी मींस इग्नोरेंस ऑफ और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कल्चर्स। बाहर क्या चल रहा है, लोगों के आइडियाज क्या है, लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या है, लोगों की चीजें, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने अंदर की चीजों पे ही बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। नैरो माइंडेडनेस है, पैरोकियालिज्म है, आइसोलेशन है, मतलब आप बदलने के लिए भी तैयार नहीं। एंटोनिम्स भी, आप बहुत ओपन हो, आप सबके विचारों को के हिसाब से सुनते हो, ब्रॉड माइंडेड हो, इंक्लूसिव हो, सबको इंक्लूसिव में सबको साथ में लेके चलते हो। तो उसकी जो इंसुलैरिटी थी कि वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं था, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता था, इसकी वजह से वो अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स को की तारीफ ही नहीं कर पाता था, अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता था। अगला वर्ड है पार्ले, इसकी बता अपन स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको याद कर लो। चाय पी रहे हो, पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हो और बातचीत कर रहे हो, तो पार्ले का मतलब क्या होता है? पार्ले का मतलब होता है डिस्कशंस। चाय पे बातचीत होती है, चाय पे चर्चा, चाय के साथ पार्ले जी का बिस्किट भी खा रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। तो पार्ले का मीनिंग क्या होता है? डिस्कशंस। बातचीत को क्या बोलते हैं? पार्लेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, दुश्मनों के बीच में पार्लेस होते हैं, पार्लेस नॉर्मल भी होते हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही है, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गए? साइलेंस है, शांति, कॉन्फ्रंटेशन, लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई हो रही है। तो जो लीडर्स थी उन्होंने बातचीत करी, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या करी? बातचीत करी। अगला वर्ड है एंडोर्स, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अलग अलग चीजों को एंडोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय किसी कलर ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, सलमान खान शायद पेप्सी या कोका कोला में से किसी चीज को एंडोर्स करते हैं। तो एंडोर्स का मीनिंग क्या होता है? पब्लिकली आप सपोर्ट कर रहे हो, पब्लिकली अपना अप्रूवल दे रहे हो, दैट इज व्हाट एंडोर्स करना। डिक्लेयरिंग वंस पब्लिकल अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। बैक, बैक का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट करना। आप किसी को बैक कर रहे हो मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स, आप अपोज कर दिया, उसके खिलाफ हो गए, रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, उसके खिलाफ हो गए। तो जो सेलिब्रिटी है उसने नए प्रोडक्ट को एंडोर्स किया, सपोर्ट किया, एक एडवर्टीजमेंट। अगले वर्ड पे आते हैं एसिडियसली, डबल स्टार मार्क करो। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ओनली 2000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग। जनरली तो इस क्लास में 3500 4000 बच्चे आ जाते हैं लाइव, आज एकदम 50% रह गए। क्या हैबिट खत्म हो गई बाकी बच्चों की? तो आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाने की, है ना, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होगा क्लास हो भी रही है। चलो एसिडुअसली, सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है, लास्ट में OUS लग रहा है मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, तो जब भी एडजेक्टिव के साथ LY लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो एसिडुअसली मींस एडवर्ब हो गया ये। इसका मतलब क्या होता है? बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और उस तरीके से उस काम को कर रहे हो। तो आप काम कैसे कर रहे हो? एसिडुअसली कर रहे हो, मतलब बहुत एफर्ट्स लगा के काम कर रहे हो। विद ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस, परसिवरेंस मींस लगातार उस काम पे लगे हुए हो। डिलिजेंटली, मेटिकुलसली पे डबल स्टार मार्क करो। मेटिकुलसली का मीनिंग क्या होता है? बहुत केयरफुली काम कर रहे हो। इंडस्ट्रियसली का मीनिंग क्या होता है? बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हो। एंटोनिम्स, बहुत केयरलेस हो गए हो, नेग्लिजेंट हो गए हो, लेजी हो, काम में आपका मन ही नहीं लग रहा है। तो उसने बहुत मेहनत के साथ, बहुत केयरफुली अपने प्रोजेक्ट पे काम किया, जब तक उसका प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट नहीं हो गया, जब तक उसका प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया नहीं हो गया। यस, समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो? चलिए अब आ जाते हैं इडियम्स पे, क्योंकि हमारे एग्जाम से बहुत इडियम्स आते हैं। तो जो जो इडियम्स आपके एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आते हैं, बार बार आते हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। तो पहला इडियम है एड अ फेदर इन वंस कैप। आपने अपनी कैप में एक फेदर ऐड किया, मतलब आपने कुछ और अचीव किया। आपने एक चीज अचीव करी, आपने एक फेदर ऐड किया, दूसरी चीज अचीव करी, एक और फेदर ऐड किया, तीसरी चीज अचीव करी, एक और फेदर ऐड किया।
मीन्स टू एक्वायर अ न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, टू अचीव समथिंग न्यू, आपने कुछ अचीव किया है जिंदगी में। अ ड्रॉप इन द बकेट, बाल्टी में बूंद के बराबर, मीन्स बहुत थोड़ा सा, बहुत इतू सा, ना के बराबर, दैट मीन्स अ ड्रॉप इन द बकेट। अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस, मतलब एडवाइस चाहिए नहीं थी, तुमने फ्री में दे दी, मतलब रिक्वायर्ड थी नहीं एडवाइस बट मिल गई। अ फेयर क्रैक एट समथिंग, अ फेयर क्रैक एट समथिंग मींस क्रैक का मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम, किसी चीज में प्रॉब्लम आई है लेकिन वो इस चीज के लिए है कि आप उस चीज को और अच्छा बना सको, मींस प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम का फायदा है, मींस एक अपॉर्चुनिटी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मींस इट्स अ फेयर क्रैक एट, मींस एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है कि भाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे चीजें ठीक होंगी। अ फाइन केटल ऑफ फिश, अ फाइन केटल ऑफ फिश का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसी चीज आ गई है सामने, एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है सामने, एक ऐसी गलती करी है आपने जिसको आप ठीक करना बड़ा मुश्किल है, तुमने एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमारे लिए, एक ऐसी गलती की है कि अब हम तो नहीं ठीक कर सकते यार, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए ठीक करना, मींस इट्स अ फाइन केटल ऑफ फिश। समझ आए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वोकैबुलरी से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग मींस कोई चीज जो आपको हैरान कर दे, अच्छा ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ, लेकिन ये जो एस्टाउंडिंग वर्ड है ना, ये हमेशा से एक पॉजिटिव टोन का शब्द है, तो कोई चीज जो आपको हैरान कर तो रही है लेकिन वो अच्छे सेंस में कर रही है, पॉजिटिव सेंस में कर रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो एस्टाउंडिंग मींस सरप्राइजिंग, चौंका देने वाला, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। इसको हम यूज कैसे करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और वी वन प्लस आईएनजी को आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव और नोटेबल, कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, आपको बहुत अच्छी लगे, एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मींस लाजवाब, बहुत बढ़िया। अगर आप इस इनक्रेडिबल वर्ड को देखोगे तो इसमें रूट वर्ड है क्रेड, क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है विश्वास, तो इनक्रेडिबल का मीनिंग हमको लगता है जिस पे विश्वास नहीं कर सकते, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते लेकिन पॉजिटिव टोन में, कि इतना अच्छा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी है, एक्सपेक्टेड है, यूजुअल है, नॉर्मल सा है, कुछ नया नहीं है। तो द टीम्स एस्टाउंडिंग विक्ट्री, टीम की इतनी बढ़िया विक्ट्री लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस, हर कोई एकदम बोल ही नहीं पाया कि इतनी अच्छी विक्ट्री, इतनी अच्छी जीत हुई टीम। गार्नर पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में आया है। गार्नर मींस इकट्ठा करना, आप किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो, इसका मतलब क्या, गार्नर कर रहे हो, उस पार्टी ने इतने वोट्स गार्नर किए, इसका मतलब इकट्ठे किए। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, तो गैदर और कलेक्ट समथिंग, आप किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, अमास कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। एंटोनिम्स फेंक रहे हो, डिस्पर्स कर दिया, टीम डिस्पर्स मींस चले जाओ अलग अलग, स्कैटर मींस एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पॉलिटिशियन को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला, वो अच्छा खासा सपोर्ट इकट्ठा करना मैनेज कर पाया। नेक्स्ट वर्ड इज एसक्यू, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसक्यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से आप दूर हो, आप किसी चीज को एसक्यू कर रहे हो, मतलब भाई मैं तो दूर ही बढ़िया हूं, मुझे मत इन्वॉल्व करो इस चीज में, तो किसी चीज को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, इसका मतलब क्या है, एसक्यू करना। डेलिबरेटली मींस जानबूझ के, अवॉइड करना किसी चीज को। एब्सटेन फ्रॉम मींस दूर रहना किसी चीज से, अवॉइड करना, शन पे डबल स्टार मत करो, शन इज अवॉइड करना, दूर रहना, एब्सटेन करना, दूर रहना। एंटोनिम्स एम्ब्रेस कर लेना, अपना लेना, एम्ब्रेस जब भी वर्ड आता है मुझे वो कभी खुशी कभी गम का वो वाला म्यूजिक याद आ जाता है जिसमें जया जी जो है शाहरुख खान को अपना लेती है, एम्ब्रेस अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। अभी अडॉप्ट वर्ड आया है तो तीन वर्ड्स जो एग्जामिनर के फेवरेट है, मुझे जल्दी से इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग बता दो। एक है अडॉप्ट, एक है अडैप्ट और तीसरा भी है अडैप्ट। ये अडॉप्ट क्या होता है जल्दी बताओ, वर्ब, इसका मीनिंग क्या होता है, अपना लेना, आप किसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, अपना रहे हो। ये जो अडैप्ट होता है ये भी वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एडजस्ट कर लेना, इंसान जो है एडजस्ट कर लेता है, एनिमल्स जो है अडैप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट में, मींस एडजस्ट कर लेना। और ये जो अडैप्ट होता है ये एडजेक्टिव होता है, कौन से लोगों को अडैप्ट बोलते हैं, एडीईपीटी, जो लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं, जिन लोगों के पास कला होती है उनको क्या बोलते हैं, अडैप्ट, जो लोग निपुण होते हैं अपने काम में। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, तो दे डिसाइडेड टू, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो किसी भी तरह के वायलेंस को एस्क्यू करेंगे, अवॉइड करेंगे, किसी भी तरह की हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इनकार्सरेशन, सबसे पहले तो लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इनकार्सरेशन मींस किसी को जेल में भेज देना, तो कारावास जो होता है जेल में भेजने का जो होता है उसको बोलते हैं इनकार्सरेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल देना, इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट, जेल में डाल देना। एक मुझे बचपन में एक गेम खेलते थे, पोषम पा भाई पोषम पाओ, मतलब अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना, इसका मतलब अब तो इनकार्सरेशन होगा ही होगा। याद है वो लाइन किसी को? चलो एंटोनिम्स पे आते हैं, रिलीज कर देना, फ्रीडम, लिबर्टी दे देना, मींस अब तुम क्या हो, आजाद हो, कोई जेल वेल नहीं है। तो हिज रॉन्गफुल इनकार्सरेशन, उसको जो गलत जेल में डाला गया, इसकी वजह से पब्लिक ने बहुत ज्यादा आउटक्राई, पब्लिक आउटक्राई मींस पब्लिक विरोध में आ गई, पब्लिक ने बहुत ज्यादा इस चीज को प्रोटेस्ट किया। याद आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट वर्ड इज वेंडेटा। वेंडेटा मुझे हमेशा से इसको देख के एक सॉन्ग याद, एक डायलॉग याद आता है, मेरे करण और अर्जुन आएंगे और वो तुमसे क्या लेंगे, और वो तुमसे रिवेंज लेंगे, और वो तुमसे बदला लेंगे। तो वेंडेटा मींस जो बदले की जो भावना है, जो बदला है, दैट इज वेंडेटा। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अब प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मींस लंबे टाइम तक, बिटर, बिटर मींस कड़वी, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब। क्वारल इस लड़ाई, विद और कैंपेन अगेंस्ट समन, तो किसी के खिलाफ आपके मन में बहुत लंबे टाइम से बदले की भावना भड़कना, तो उसको क्या कहते हैं, वेंडेटा। फ्यूड, ग्रज, एनमिटी, दुश्मनी, और भी कुछ वर्ड्स लिख लो भाई। एक्रीमनी, एक्रीमनी क्या होता है, बदले की भावना या दुश्मनी। देन वी हैव बेलिजरेंस, बेलिजरेंस इज आल्सो व्हाट, दुश्मनी। हॉस्टिलिटी,
हॉस्टिलिटी इज ऑल्सो व्हाट, दुश्मनी। एक्रिमनी में रूट वर्ड है ACR, इसका मीनिंग होता है कड़वा या खराब। बेलिजरेंस में रूट वर्ड है बेली, इसका मीनिंग होता है वॉर या फिर जंग। एंटोनिम्स क्या हो गए? एंटोनिम्स इज हार्मनी, शांति, शांति, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन मींस रिश्तों को वापस से ठीक कर देना, फ्रेंडली रिलेशंस वापस से आ जाना, उसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। तो जो पॉलिटिकल लड़ाई थी दोनों लीडर्स के बीच में वो क्या थी? एविडेंट थी। एविडेंट का मीनिंग क्या होता है? क्लियर थी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। कोई चीज एविडेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है? वो चीज कैसी होती है? वो चीज एकदम क्लियर होती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डेसिमेशन। लास्ट में ION लग गया फिर से, दैट मींस नाउन है। तो डेसिमेशन मींस तबाही, सबको मार देना। डेसिमेट कर दिया मींस खत्म कर दिया, सबका नामो निशान मिटा दिया, दैट मींस डेसिमेशन। सबको पूरी तरीके से तबाह कर देना। द किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ ग्रुप और स्पीशीज, पूरी तरीके से तबाही मचा देना। डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, एनिहिलेशन पे डबल स्टार मत करो। एनिहिलेशन मींस खत्म कर देना, पूरी तरीके से उजाड़ देना। एंटोनिम्स प्रिजर्वेशन, आप संभाल के चल रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट बना रहे हो। तो जो पॉपुलेशन को तबाह कर दिया गया डिसीज के द्वारा, वो बहुत ही दुखद था, बहुत ही ट्रैजिक था। परपोर्टेड, परपोर्टेड का मतलब होता है आपको ऊपर ऊपर से तो लग रहा है सही है, आप पता नहीं एक्चुअल में सच है या नहीं, हमको नहीं पता, बट ऊपर ऊपर से तो लग रहा है सही है। तो कोई चीज परपोर्टेड है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर से लग रही है, ठीक है, एक्चुअल क्या है हमको नहीं पता, परपोर्टेड है। देखो वैसे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अपीयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, दो नॉट नेसेसरीली सो। अलेजिड मींस एक्चुअल में है नहीं, हमको नहीं पता, ऊपर ऊपर से लग रही है। एलिजिड, क्लेम्ड, सपोज्ड, हम मान के चल रहे हैं ऐसी चीज। एंटोनिम्स नहीं यार, जेन्युइन है, एक्चुअल में है, ऑथेंटिक है, रियल है। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में है, कोई फेक वेक नहीं है, सच में है। तो जो पर्पोर्टेड बेनिफिट्स थे स्कीम के, मतलब जो ऊपर ऊपर से हमको फायदे लग रहे थे स्कीम के, उनको सवाल उठाया उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के द्वारा, बाय मेनी, मेनी मींस बहुत सारे लोगों के द्वारा। अगला वर्ड है कंसीड। आई कंसीड टू इट माय लॉर्ड, मींस मैं इस बात को मानता हूं। कंसीड कर लिया आपने किसी बात को, इसका मतलब आप उस बात को मान गए। एक्शन की बात हो गई, वर्ब हो गया, स्वीकार कर लिया आपने उस चीज को। एडमिट कर लिया भाई कि वो सच है, एडमिट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो तो काइंडली एक्नॉलेज द मेल, मेल को एक्नॉलेज करना जो मैंने तुमको भेजा है, तो एक्नॉलेज मींस उसको मान लो या कंसीड कर लो। कंसीड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? आगे कोई प्रपोजिशन लगाते हैं तो हम टू लगाते हैं, कंसीडेड टू इट। एंटोनिम्स नहीं है, नहीं मानते भाई, डिनाई कर दिया, नहीं मानते, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, हम नहीं मानते। तो उसने फाइनली इस बात को मान लिया कि उसने एक गलती की है, he finally conceded to it. Salient main, what are the salient features of this? इसके मेन फीचर्स बता दो यार मुझे। कभी कभी ना आपके एग्जाम का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द salient features of the policy। इस पॉलिसी के salient features को डिस्क्राइब करो, मतलब बताओ मेन फीचर्स को। नाउन के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मेन जो है, नोटिसेबल जो है। प्रोमिनेंट, मेन, नोटेबल, कॉन्स्पिक्युअस मींस इंपॉर्टेंट जो है भाई, एकदम नोटिसेबल है, सबसे क्लियर है। एंटोनिम्स इनकॉन्स्पिक्युअस है, क्लियर ही नहीं है, नोटिसेबल ही नहीं है। अनइंपॉर्टेंट है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? नॉट क्लियर, क्लियर है ही नहीं। तो रिपोर्ट पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस डिबेट के, वो सारे के सारे कवर्ड थे। सुपरफ्लुअस, ये तो सबको पता है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच बता दो मुझे, लास्ट में OUS लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या होता है? अननेसेसरी। मैंने आपको बोला यार मुझे गीला पानी पिला दो, आपको बोलोगे मैम को सुबह सुबह क्या हो गया भाई? गीला पानी, सबको पता है मैम पानी तो गीला ही होता है। तो वेट वाटर क्या है? सुपरफ्लुअस है। वेट क्या था? अननेसेसरी था, वहां पे वेट लिखने की जरूरत नहीं थी। तो सुपरफ्लुअस का मीनिंग क्या हो गया? अननेसेसरी। मोर देन इनफ, एक्सेसिव, रिडंडेंट, सरप्लस, एक्स्ट्रा है भाई, जरूरत ही नहीं है। एंटोनिम्स जरूरी है भाई, नेसेसरी है, एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। तो रिपोर्ट में क्या थी? सुपरफ्लुअस डिटेल्स, ऐसी डिटेल्स थी जो नेसेसरी ही नहीं थी। क्लियर? इडियम्स एंड फ्रेजेस। गट फीलिंग, गट किसको कहते हैं? जहाँ पे फूड और ये सब डाइजेस्ट होता है ना, इसको गट कहते हैं। या मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना कभी, मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि सब अच्छा ही होगा, तो गट फीलिंग है। गट फीलिंग का मतलब क्या है? इंट्यूशन हो रहा है। तो इट्स अ इंट्यूटिव फीलिंग और रिस्पॉन्स टू समथिंग। A hard nut to crack, यार टॉकिंग टू हिम, यार दिस पर्सन इज अ हार्ड नट टू क्रैक। दिस पर्सन इज अ हार्ड नट टू क्रैक मींस बड़ा मुश्किल है यार इसको डील करना, बड़ा मुश्किल है यार इसको मनवाना, बड़ा मुश्किल है इसको अपनी बात मनाना। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक मींस अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, बड़ा मुश्किल है डील करना। अ हैरोइंग एक्सपीरियंस, हैरोइंग मींस जो आपके अंदर से ना आपकी रूह कप कपा दे, ऐसा एक्सपीरियंस। यार उस भूतिया महल में जाना कैसा था? एक हैरोइंग एक्सपीरियंस था, मतलब अंदर से कांप गई मैं। अ फ्राइटनिंग अकरेंस, कोई चीज आपको अंदर से डरा दे। A hell of a time, hell नर्क मींस बहुत ही खराब समय निकला यार, बहुत ही गंदा मोमेंट था वो, बहुत ही गंदा टाइम था, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। A hell of a time. A hot head, जिसका सर गर्म रहता हो, मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? हॉट हेड मींस ही गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसको। चलिए तो आ जाते हैं एडिटोरियल सेशन में, वोकैबुलरी पे। तो आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एफ्यूसिव। सबसे पहले तो देखो लास्ट में IVE लग रहा है, लास्ट में IVE लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। एफ्यूसिव का मतलब क्या होता है? कि आप ना ऐसा शो कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप बहुत एंथुसियास्टिक हो, आप बहुत थैंकफुल हो। इस तरह की जब आप फीलिंग्स शो करते हो सामने वाले को, तो आप कैसे होते हो? आप एफ्यूसिव होते हो। तो इस तरह की फीलिंग्स को क्या बोलते हैं? इस तरह की फीलिंग्स को शो करने को बोलते हैं दैट यू आर व्हाट? यू आर एफ्यूसिव। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी। तो एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्लेजर और अप्रूवल
इन एन अनरिस्ट्रेन्ड और हर्टफेल्ट मैनर, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग शो कर रहे हो सामने वाले को। गशिंग, एंथुसियास्टिक, अनरिस्ट्रेन्ड, कहीं से भी रुके हुए नहीं हो, बहुत एंथुसियास्टिक हो। एंटोनिम्स, रिजर्व्ड हो भाई, अपनी फीलिंग्स ही नहीं शो कर रहे। रेस्ट्रेन्ड है, अपनी फीलिंग्स रोक के रखी हुई है। म्यूटेड हो, चुप चुप हो। तो जो गेस्ट थे वो एफ्यूजिव थे इन देयर प्रेज फॉर द होस्ट हॉस्पिटैलिटी। तो जो गेस्ट थे वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स बता रहे थे, किस चीज को लेके, वो तारीफ कर रहे थे। होस्ट कौन होता है? होस्ट होता है जो पार्टी देता है। तो वो तारीफ कर रहे थे होस्ट की हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? किस तरीके से आप लोगों को क्या करते हो, किस तरीके से आप लोगों को सर्व करते हो। जैसे इंडियन हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब हमारे यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? हॉस्पिटैलिटी वही होती है कि आप किस तरीके से लोगों का सत्कार करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनको वेलकम करते हो। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिलिएटरी। लास्ट में फिर से ORY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया? एडजेक्टिव हो गया। कॉन्सिलिएटरी में रूट वर्ड है को। को का मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो कॉन्सिलिएटरी कैसी चीज हो गई? ऐसी चीज जो लोगों को शांत करे, लोगों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, जो डिस्टेंस आ गया था, उस डिस्टेंस को क्या करे? कम करे। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्सिलिएटरी बोलते हैं। क्या करे? प्लैकेट करे, पैसिफाई करे। प्लैकेट, पैसिफाई, मॉलिफाई, अपीज, असुएज, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? दर्दों को कम कर दे। अपीज करे, दर्दों को कम कर दे। पैसिफाई करे, मॉलिफाई करे, एसुएज करे, पैसिफाई करे, प्लैकेट करे, ये सब चीजें क्या करती हैं? दर्दों को कम कर देती हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? दुश्मनी को बढ़ा दे। दुश्मनी को बढ़ा दे मतलब एंटागोनिस्टिक, मींस दुश्मनी बढ़ा दी। इसमें रूट वर्ड क्या है? एंटागोनिस्टिक में। एंटागोनिस्टिक में आपका जो रूट वर्ड है दैट इज एंटी। एंटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट। ANTI, सॉरी, इट इज ANTI। एक ए और ANTE रूट वर्ड भी होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? बिफोर। तो अगर ANTI है तो ऑपोजिट, ANTE है तो बिफोर। हॉस्टाइल, दुश्मनी वाली फीलिंग्स होना। कॉन्फ्रंटेशनल, आप एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हो, दुश्मनी वाली फीलिंग्स है। तो उसकी जो कॉन्सिलेटरी अप्रोच थी, कॉन्सिलेटरी अप्रोच मींस चीजों को ठीक करने वाली जो उसकी अप्रोच थी, इससे क्या हुआ? जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो लड़ाई थी, वो शांति के साथ क्या हो गई? रिजॉल्व हो गई, खत्म हो गई। एक और वर्ड बनता है कॉन्सिलेटरी से, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, और वर्ड है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन, इस शब्द का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप वापस से ले लेना। आपका किसी से ब्रेकअप हुआ, दुश्मनी हो गई, उसके बाद क्या किया? क्या हुआ? रिकॉन्सिलिएशन हो गया। तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या हो गया? वापस से फ्रेंडली रिलेशन रिस्टोर हो गया, वापस से आप दोस्त बन गए। अगले वर्ड पे आते हैं, यूनानिमिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसमें अगर आप रूट वर्ड देखोगे तो रूट वर्ड है एनिम। एनिम रूट वर्ड का मीनिंग होता है माइंड, और ये इसको यूनिटी समझ लो, यूनिटी। तो यूनिटी इन माइंड क्या हो जाता है? यूनानिमिटी। इसका मतलब क्या है? सब लोगों की सोच एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्ट की बेंच ने एक डिसीजन दिया, और उस कोर्ट की बेंच ने उस डिसीजन को यूनानिमसली दिया। यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? सारे जजेस का जो ओपिनियन था वो सेम था, उनके माइंड में यूनिटी थी, मतलब सब एक ही जैसा सोच रहे थे। अग्रीमेंट बाय ऑल पीपल इन्वॉल्व, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब लोग एक ही बात कह रहे थे, सब लोगों ने हाँ कह दिया। कंसेंसस पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है। कंसेंसस मींस सबका अग्रीमेंट है, सब उस बात के लिए तैयार है, सबका अप्रूवल है। फिर से वही रूट वर्ड है, इसमें भी को का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, या फिर साथ में। कंसेंसस, अग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, सबकी सहमति है। एंटोनिम्स भाई सहमति नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। मैं कुछ कह रही हूं, तुम कुछ कह रहे हो। डिस्कॉर्ड है, कॉनकॉर्ड का ऑपोजिट, नहीं है सहमति। डिसेंट है, नहीं है सहमति। तो जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसको एक्सेप्ट किया गया विद कंप्लीट यूनानिमिटी। सब लोगों ने एक मत से उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, बोर्ड मेंबर्स ने। एम्बिग्विटी, लास्ट में ITY लग रहा है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अगर आप इसमें रूट वर्ड देखोगे तो रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ, दोनों। तो एम्बिग्विटी मींस एक ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हो। एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं मतलब स्पष्ट ही नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, अब आधे बच्चे बोलेंगे कि निमिषा मैम गोल्ड की बात कर रही हैं कि उनको गोल्ड चाहिए। आधे बच्चे सोचेंगे कि निमिषा मैम बोल रहे हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है तो शी नीड्स टू स्लीप। तो मेरा स्टेटमेंट कैसा था? एम्बिगुअस था। मेरे स्टेटमेंट में क्या थी? एम्बिग्विटी थी। मींस एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन, अनसर्टेनिटी, इनएग्जैक्टनेस ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वेगनेस पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है। वेग है मतलब क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्सक्योरिटी है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी। एंटोनिम्स क्या हो गए? क्लियर है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर है। सर्टेन है, प्रिसिशन है, बिल्कुल ही एक्यूरेसी है। तो जो एम्बिग्विटी थी उनके स्टेटमेंट में, उनका स्टेटमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। इसकी वजह से क्या हो गया? जितने भी सुनने वाले थे उनके बीच में कंफ्यूजन हो गया। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एम्बिग्विटी ऑफ द स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? अच्छा, हमने एम्बी वर्ड पढ़ा है तो उसके 2-3 वर्ड्स कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। तो एक वर्ड तो आता है जो एग्जाम में, दैट इज एम्बी डेक्स्ट्रस। आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट्स? उसमें जो प्रोफेसर होते हैं, मिस्टर वायरस, वायरस नाम था ना उनका शायद, तो वो ऐसे लिख रहे होते हैं, वो दोनों हाथों से सेम टाइम पे लिख रहे होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली, जो दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली लिख ले उनको बोलते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, अगला वर्ड है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट क्या होता है? यार मैं ना SSC की तैयारी कर लेता हूँ, नहीं यार डिफेंस की कर लेता हूँ, नहीं यार बैंकिंग की कर लेता हूँ, नहीं यार पापा की दुकान पे बैठ जाता हूँ। आप क्या हो? एम्बीवैलेंट हो। एम्बीवैलेंट का मतलब क्या है? कभी इधर चला, कभी उधर चला, कभी इधर चला, कभी उधर चला। यू आर एम्बीवैलेंट। फिर एक और वर्ड होता है एम्बी से, एम्फीबियंस।
एम्फीबियंस कौन होते हैं भाई? एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है, दोनों जगह रह सकता है। तो अब देख लो इन सब में कुछ ना कुछ दो की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि इनमें रूट वर्ड क्या था? एम्बी, और एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करो। ये तुम ना हमेशा प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया करो। प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल डिसीजन लिया करो, थ्योरी में मत जाया करो। डिसीजन शुड ऑलवेज बी प्रैग्मेटिक, मींस इट शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। लास्ट में आईसी लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया, तो मीनिंग क्या हो गया इसका? मीनिंग वही है कि आप सेंसिबली चीजों को डील करो, सच्चाई रियलिस्टिकली डील करो, प्रैक्टिकली डील करो, थ्योरेटिकली मत करो। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? रियलिस्टिक क्या है? सेंसिबल क्या है? दैट इज प्रैग्मेटिक। एंटोनिम्स इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ सपनों ही सपनों में है। एक आइडियलिस्टिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है, और वो वर्ड है यूटोपिया। तो मुझे बता सकता है यूटोपिया का मीनिंग क्या होता है? यूटोपिया एक ऐसी दुनिया है जहां पे सब अच्छा अच्छा है। तो यूटोपिया मींस एक ऐसी दुनिया जहां सब, सपनों वाली दुनिया कहते हैं जिसको, सब अच्छा अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप चाहते हो सब है वहां पे। ऐसी दुनिया को क्या बोलते हैं? यूटोपिया। मींस इट्स एन आइडियल प्लेस, एन आइडियल वर्ल्ड। इसी का ऑपोजिट होता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या हो गया? इसी का एंटोनिम है एक ऐसी दुनिया जहां सब खराब 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 है, सब कुछ ही तबाही है, तूफान है। दैट इज व्हाट? डिस्टोपिया। चल आ जाते हैं, उसकी जो प्रैग्मेटिक अप्रोच थी, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसने मदद की कंपनी को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। जियोपार्डाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4-5 स्टार मार्क करना। इस वर्ड को याद कैसे करोगे? लेपर्ड से। लेपर्ड क्या होता है? लेपर्ड शेर का, चीते का भाई होता है। अगर आपके सामने लेपर्ड आ जाए तो आप डर जाओगे? अगर शेर, चीता या उनका कोई भाई, उनके कोई साथ का आ जाए तो आप डर जाओगे? तो इसको यहां से याद करो, लेपर्ड से डर जाते हैं, तो जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खतरे में डाल देना। ये तो देखो वर्ब फॉर्म है ना, वर्ब फॉर्म इतनी एग्जाम में नहीं आ रही है, इसकी जो नाउन फॉर्म है ना वो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, और इसकी नाउन फॉर्म क्या है? जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? खतरा, डेंजर, ये इसकी नाउन फॉर्म है। तो जियोपार्डी इज खतरा एंड जेपर्डाइज इज खतरे में डालना किसी को। कोई परेशानी? तो पुट इनटू अ सिचुएशन इन व्हिच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहां डर है। एंडेंजर करना, खतरे में डालना, रिस्क करना, इंपेरिल करना, खतरे में डालना। एंटोनिम्स आपने प्रोटेक्ट कर लिया, सेफगार्ड कर लिया, सिक्योर कर लिया। तो उसके जो केयरलेस एक्शंस थे वो जो है हर किसी की सेफ्टी को खतरे में डाल रहे थे, मतलब हर कोई खतरे में आ रहा था उसके बेहुदा एक्शंस की वजह से। एंडोर्स करना, ये वर्ड तो इतनी बार आया है ना, रोज एडिटोरियल में ये वर्ड आ जाता है। एंडोर्स करना भी सपोर्ट करना। कैटरीना कैफ किसको? आम सा रसीला, ऐसा कोई आता है ना कैटरीना कैफ का, शायद माजा, माजा को एंडोर्स करती है। अभी कल परसों में वो एडवर्टीजमेंट देख रही थी। तो एंडोर्स करना इज सपोर्ट करना। डिक्लेयर वंस पब्लिकल अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ, किसी चीज को सपोर्ट करना, अप्रूव करना, बैक करना मींस सपोर्ट करना। एंटोनिम्स अपोज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, बुराई कर दी। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो नए प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, पब्लिकली अपना अप्रूवल दिखा रहे हैं, पब्लिकली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक्शन की, मैं माजा नहीं, वो स्लाइस है, अच्छा माय मिस्टेक। तो एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, एंडोर्स इज व्हाट? अ वर्ब। अगला वर्ड है बैलूनिंग। बैलूनिंग का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का जो पेट होता है ना वो बैलून की तरह फूल जाता है, बहुत सारा खाने पीने की वजह से, एक ही जगह बैठे रहने की वजह से। तो बैलूनिंग का मतलब क्या हो गया? बैलून जैसा फूल जाना, मतलब कोई चीज बैलून की तरह फूल रही है, इसका मतलब बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है। कोई चीज बहुत तेजी से फैल रही है, इंक्रीजिंगली, रैपिडली। एक्सपैंडिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग मींस फूल रही है, ग्रो कर रही है। एंटोनिम्स कम होती जा रही है, श्रिंक हो रही है, डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो जो बढ़ती हुई कॉस्ट है हेल्थ केयर की, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है सरकार के लिए। मैम आई एम योर स्टूडेंट व्हेन प्लीज टेल, आई एम योर पेड स्टूडेंट प्लीज टेल मी वेयर आई गेट योर डेली क्लासेस। देखो बेटा, ट्यूसडे तक अभी जो क्लासेस हैं आपको, जो परफेक्शन की जो पेड क्लासेस हैं, वो प्राइवेट लिंक्स की हेल्प से आपको दी जा रही है। अब वो प्राइवेट लिंक्स की हेल्प से आपको क्लासेस कैसे दी जाएंगी? आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे अपनी नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। वहां पे नोटिफिकेशन में आपको क्लास का लिंक आ जाता है, आप उसको क्लिक करोगे, आप क्लास पे पहुंच जाओगे और क्लास को अटेंड कर लेना। आगे बढ़े। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी इज व्हाट? लास्ट में ITY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता लंबा चले उसके लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में आपस में कंपैटिबिलिटी हो। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया बताओ? ब्रेकअप ना हो किसी का, उसके लिए जरूरी है कि कपल्स के बीच में कंपैटिबिलिटी, कपल्स में जो लोग हैं उनके बीच में कंपैटिबिलिटी हो। क्या कंपैटिबिलिटी नहीं है मेरी तेरे साथ, इसलिए मैं तेरा ये प्रपोजल ठुकराता हूं या ठुकराती हूं। तो कंपैटिबिलिटी का मीनिंग बताओ क्या होता है? कंपैटिबिलिटी इज कि साथ में काम कर सके, साथ में रह सके, हार्मनी हो, शांति हो, अकॉर्ड हो, कॉन्ग्रुएंस हो, मतलब साथ में रह सके बेसिकली। एंटोनिम्स कंपैटिबिलिटी नहीं है, लड़ाई लड़ाई हो रही है। तो सॉफ्टवेयर की जो कंपैटिबिलिटी थी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम कर सकता है। क्लियर? चल आ जाते हैं आगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ईयर इन ईयर आउट, ईयर इन ईयर आउट का मतलब क्या हो गया?
इस साल भी हुआ, अगले साल भी हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, ईयर इन ईयर आउट चलता जा रहा है, मतलब लगातार चलती जा रही है वो चीज। तो समथिंग इज हैपनिंग ईयर इन ईयर आउट मींस हैपनिंग कंसिस्टेंटली और रिपीटेडली। सी आई टू आई, मैं आपकी आंख में आंख डाल के कब देख सकती हूँ? जब मैं और आप एक ही बात पे अग्री कर रहे हो, नहीं तो हम लड़ाई कर लेंगे, है ना। तो सी आई टू आई का मतलब क्या है? अग्री और हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। आंख में आंख डाल के देखना मतलब जो मैं बात कह रही हूँ वही बात आप भी कह रहे हो, तो हम दोनों के बीच में क्या है? हम दोनों के बीच में सेम चीजें हैं। नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, एक बाल भी उसकी अपनी जगह से अलग नहीं था, मतलब इतनी सफाई थी ना उसके घर में, इवन अ हेयर वॉज इन प्लेस, नॉट अ हेयर वॉज आउट ऑफ प्लेस, मतलब इतना ज्यादा सफाई, इतना ज्यादा नीट एंड टाइडी। इमैक्युलेटली मींस, इमैक्युलेटली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फॉल्टलेस, कोई भी कहीं कमी ही ना होना, इस तरीके से सफाई होना। नेक्स्ट पर आते हैं, फेस द म्यूजिक। भाई तुमने घोटाला तो कर दिया है, तुमने गड़बड़ तो कर दिया है, नाउ बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अब तैयार हो जाओ म्यूजिक को फेस करने के लिए, मतलब अब तो पिटाई लगेगी, अब तो भाई गुस्सा झेलना पड़ेगा। मींस एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो तुम्हारे काम का रिजल्ट होगा तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। नेगेटिव टोन का इडियम होता है फेस द म्यूजिक। होल 9 यार्ड्स, पूरा का पूरा। 9 यार्ड्स क्या होता है? यूनिट होती है नापने की, तो होल 9 यार्ड्स मींस पूरा का पूरा, कंप्लीट, हद, पूरा, दैट इज होल 9